गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? ओके, हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, ठीक है ना, हीट। अब आगे हम आज स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर बता दिया था, ठीक है। थर्मामीटर के जो टाइप्स होते हैं, मेनली 2 टाइप्स, क्लिनिकल थर्मामीटर और आपका कौन सा थर्मामीटर होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये 2 टाइप्स के हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर मेज़र करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। और उनकी जो रेंज है, दोनों थर्मामीटर की रेंज भी मैं बता चुकी हूँ कि कितने से कितने सेल्सियस तक हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आप हमारा है लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम आज पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। हम अदर ह्यूमन बॉडी के अलावा अदर ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर हम कैसे मेज़र करते हैं। फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मामीटर। तो इन पर्पस के लिए हम दूसरे थर्मामीटर्स का यूज़ करते हैं। वन सच थर्मामीटर इज़ नो एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो हम उन थर्मामीटर को क्या कहते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी के अतिरिक्त किसी और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए उपयोग किया जाता है। द टीचर विल शो यू द थर्मामीटर। आपको देखो टीचर शो कर रहा है इस फिगर में, ये है आपका कौन सा थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर है। इस पिक्चर को आप देखिए, ये देखिए, ये आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर है, ये देखिए, ये ठीक है, ये है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेज़र। इसको ध्यानपूर्वक देखिए और इसका हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, आपकी ये लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज है। ये कम से कम -10 डिग्री सेल्सियस मेज़र कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 110 डिग्री सेल्सियस मेज़र कर सकता है। ऑल्सो as you did in the case of clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer read। अब देखिए, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, देखिए आप बड़ी लाइन देख रहे हैं, उनके बीच छोटी छोटी लाइनें देख रहे हैं। तो यही बोला है कि इन छोटी छोटी लाइनों को हम कैसे रीड करेंगे। वहाँ पे मैंने आपको बताया था छोटी लाइनों को रीड करने के लिए क्या था आपका, देखो आपने छोटी लाइनों को यहाँ रीड किया था ना, तो आपका कितना आया था, ये आया था हमारा, शायद ये देखिए 1/5 है ना, 1/5 कर रहा था, तो क्या आ गया था, 0.2 डिग्री सेल्सियस छोटी लाइन है। वैसे यहाँ पे भी आपको छोटी छोटी लाइनों को रीड करना होगा। ओके, यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली। अब थर्मामीटर को करेक्टली रीड करने की जो जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज़ यूज्ड। अब चलिए देखते हैं कि हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 4.4, टेक सम टेप वाटर इन अ बीकर और मग। थोड़ा टैप वाटर, नल का जो पानी होता है वो एक बीकर या मग में आप लेंगे। डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द bulb is immersed in water but does not touch the bottom or side of the container। देखिए आपको उसके अंदर क्या करना है, थर्मामीटर को डालना है और थर्मामीटर के बल्ब को पूरी तरीके से वाटर में क्या करना है, डुबो देना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो तले से ना टच हो और साइड से भी थर्मामीटर टच नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब पूरी तरीके से केवल लिक्विड में डिप होना चाहिए। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली। आप उसको बिल्कुल वर्टिकली, मतलब खड़ा ऐसे क्या करेंगे, लिक्विड के अंदर पकड़े रहेंगे। अभी आप फिगर 4.5 में देखेंगे पीछे। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर। अब मरकरी का जो मूवमेंट है वो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से उसका मूवमेंट हो रहा है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी। आप वेट करेंगे मरकरी थ्रेड को स्थिर होने तक, है ना, कि कितने डिग्री सेल्सियस पे वो थ्रेड क्या होती है, रुकती है। आपको 2 मिनट 5 मिनट जो भी है वेट करना होगा। अब देखिए, ये देखिए 4 पॉइंट फिगर में मैंने कहा था ना कैसे पानी में देखो डिप किया हुआ है।
इन एडिशन टू प्रिकॉशन, आप देखो प्रिकॉशन में क्या है बेटा कि ऐसे डिप करना, अभी मैं बताई थी कि तले और साइड से क्या है टच नहीं होना चाहिए, और कभी भी इसको झुका के नहीं रखना चाहिए, थर्मामीटर को कभी भी झुका के नहीं रखना चाहिए, ये इसकी प्रिकॉशन है। ओके, फिर है नोट द रीडिंग। जब आपने थर्मामीटर को, क्लिनिकल थर्मामीटर को वाटर में डिप किया, उसको आप क्या करेंगे, जो मरकरी थ्रेड है उसके स्टडी तक होने तक, रुकने तक क्या करेंगे, वेट करेंगे, और जब वो मरकरी थ्रेड स्थिर हो जाएगा तो उसकी रीडिंग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टाइम। तो वो जो आपने रीडिंग नोट की है वही उस वाटर का एट ए टाइम क्या है, टेम्परेचर है। ओके, कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डिंग बाय ईच स्टूडेंट इन क्लास। आप सभी बच्चे इस तरीके से रीडिंग लेंगे और आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, डिस्कस द पॉसिबल रीज़न, लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। आप सभी अपने अपने रीडिंग को क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलाएंगे, देखेंगे यदि उसमें कुछ वेरिएशन है तो उस पर डिस्कस करेंगे। वेरिएशन मतलब उनकी रीडिंग में कुछ भिन्नता है, कोई अलग अलग है, तो आपस में डिस्कशन करेंगे कि क्या रीज़न हो सकता है किसी का पानी ज़्यादा थोड़ा गर्म हो, किसी का ज़्यादा ठंडा हो, है ना, कोई भी ऐसे रीज़न हो सकते हैं, थोड़ा बहुत टेम्परेचर यदि क्या है कम ज़्यादा हो तो। अब इन क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए फिर एक्टिविटी 4.5 दी हुई है। तो एक्टिविटी 4.5 क्या है, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, थोड़ा पानी लेंगे, बीकर और मग में थोड़ा गर्म पानी लेंगे, डिप द थर्मामीटर इन वाटर वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी, वही फिर डिप करेंगे थर्मामीटर को और थोड़ी देर तक वेट करेंगे जब तक कि मरकरी थ्रेड क्या हो जाता है, स्टडी नहीं हो जाता है। नाउ टेक आउट ऑफ द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर, और वाटर से थर्मामीटर को बाहर करेंगे। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नाउ, आप उसको आप देखोगे केयरफुली, उसको क्या करेंगे, थर्मामीटर को देखेंगे क्या होता है। आप ये देखो, डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ द वाटर, यदि आपने जल्दी से जब थर्मामीटर को पानी से बाहर निकाला है, पानी से एकदम से आप जब थर्मामीटर को बाहर निकालेंगे तो क्या देखा आपने, करके देखना, क्या देखोगे, जो मरकरी थ्रेड है वो एकदम से क्या होगा, नीचे गिरने लगेगा, फॉल होने लगेगा, है ना, उसका टेम्परेचर एकदम नीचे चला जाएगा। द लेवल ऑफ मरकरी बीइंग टू फॉल, तो वही मरकरी का लेवल क्या हो रहा है, नीचे की ओर खसक रहा है ना, फॉल हो रहा है, गिर रहा है, मरकरी लेवल नीचे की ओर गिर रहा है। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन द वाटर। तो इसका मतलब ये है कि जब यदि आपको करेक्ट रीडिंग लेना है तो थर्मामीटर जब लिक्विड के अंदर मतलब वाटर के अंदर रहेगा तभी आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। यदि बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, वो उसका टेम्परेचर या तो बाहर का टेम्परेचर यदि ज़्यादा है वाटर से तो वो अप हो जाएगा, और बाहर का टेम्परेचर वाटर से यदि कम है तो फॉल हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जब करेक्ट रीडिंग लेना है तो लिक्विड में ही हम क्या करेंगे, थर्मामीटर से रीडिंग नोट करेंगे। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ऑन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। Can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature, है ना। बॉडी, क्या आप क्लिनिकल थर्मामीटर से अपने बॉडी टेम्परेचर को नाप सकते हैं, क्योंकि इसकी रेंज में डिफरेंस है बेटा, है ना, थोड़ा इसीलिए क्या होगा, थोड़ा टेम्परेचर नापने में और लेने में परेशानी होगी। उसका जो टेम्परेचर की जो लिमिटेशन थी वो अलग है और इसकी अलग है ना। तो इस तरीके से क्या आप लेबोरेटरी थर्मामीटर से अपने बॉडी टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्सन, मतलब ये बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए ठीक नहीं है। वाई डज द मरकरी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेक आउट ऑफ द माउथ, है ना। माउथ के बाहर जब रहेगा थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, तो मरकरी क्या होगा, ना फॉल होगा ना राइज होगा, जहाँ है वहीं रहेगा। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, फिर क्लिनिकल थर्मामीटर को आप ऑब्जर्व करोगे, हैं। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब, तो जो मरकरी है, मतलब जो पारा है, मरकरी जो है वो कहाँ जाएगा, स्टील का जो लगा रहता है, ये देखो ये दिया हुआ स्टील का जो है ना, किंक इसको कहते हैं, पारा वहाँ किंक के पास तक पहुँच जाता है, वहाँ नीचे, बिल्कुल नीचे चला जाता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ किंक, अब देखो किंक का यूज़ क्या है, ठीक। इट प्रिवेंट द मरकरी लीव फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन, अब देखो ये क्या करता है, मरकरी को गिरने से रोकता है। इट प्रिवेंट मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन, है ना, बहुत अधिक मरकरी लेवल का नीचे
मरकरी को नीचे फॉल होने से क्या करता है, रोकता है। तो थर्मामीटर में किंक किसको कहते हैं, वो स्टील का जो लगा रहता है उसको कहते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए जो ब्लू बॉक्स में है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन थर्मामीटर। थर्मामीटर में ज़्यादा मरकरी का इस्तेमाल भी क्या है, ठीक नहीं होता, बहुत ख़राब होता है। मरकरी बहुत अच्छी मेटल नहीं है, इसका जो है ये जो इफेक्ट है बहुत डेंजरस होता है। मरकरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ अ थर्मामीटर ब्रेक। यदि थर्मामीटर टूट जाता है तो आपने देखा होगा चमकीला एक लिक्विड सा बिखर जाता है ना। ये मरकरी जो है एक बहुत जहरीला पदार्थ है, और मरकरी जब थर्मामीटर टूटता है तो ये क्या होता है, ज़मीन पे बिखर जाता है, और इसको डिस्पोज करना भी बहुत ही क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है। पहले तो उठता नहीं है ये जल्दी। दिस डे डिजिटल थर्मामीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी। आजकल तो क्यों कौन सा थर्मामीटर चल रहा है, डिजिटल थर्मामीटर चल रहा है ना। देखो ये पिक्चर में दिखा रखा है डिजिटल थर्मामीटर, इसमें मरकरी का यूज़ नहीं होता है। ओके, चलिए बेटा ठीक है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। मैंने आपको दोनों टाइप्स के जो थर्मामीटर है अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। रेंज क्या है, उसको कैसे रीड करते हैं, उसको किस प्रकार से यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी है। उसके प्रिकॉशंस क्या हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।